हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें भी रीजनिंग में या मैथ में प्रॉब्लम होती है या जिनके एग्जाम करीब आने वाले हैं, उन सभी को शेयर करें क्योंकि बड़े आसान होने वाले हैं ये क्वेश्चन और आपको बड़ी आसानी से मैं समझा दूंगा। चाहे कितना भी कठिन या डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। आप तरीका देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे भाई 5 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 125 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 20 लिखा है और यहाँ पे कितना आएगा ये हम लोगों से पूछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो 125 आ रहा है वो क्या करके बना है। तो यहाँ पे जैसे दो नंबर दिए हैं 5 और 10, और 5 और 10 से 125 कैसे बन रहा है ये आपको बताना है। तो जिन दोस्तों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में तुरंत दे दें, जिन्हें नहीं आ रहा है वो देखें। तो सपोज करो यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे 10 लिखा है, तो ऐसा क्या करें जो 125 बन जाए। क्या 5 प्लस 10 कर दें तो 15 ही बनेंगे, 5 का गुणा अगर 10 से कर दें 50 ही बनेंगे। तो और ऐसा क्या कर सकते हैं भाई, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ये सोचिए। तो सबसे सिंपल एक तरीका होता है जो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई यहाँ छोटे छोटे नंबर 5 और 10 और यहाँ 125 एक बड़ा नंबर है, तो क्या स्क्वायर कर दें दोनों का तो बने के बाद। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है ये आप लोग बताइए। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है। 10 का स्क्वायर होता है 100। ये सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो स्क्वायर आना बहुत जरूरी है। 25 तक की टेबल के स्क्वायर आपको आराम से आने चाहिए। लाइक 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ये कॉमन स्क्वायर है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 25 आया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आया 100 10 का स्क्वायर। तो इन अभी भी हमारा 125 नहीं बनता, लेकिन इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, क्या कर दें जोड़ दें, तो हम लोगों का 125 बन जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा आप लोग बताएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आपको अगर 20 की टेबल नहीं आती तो आप वहां पे 20 गुणा 20 करें, वहां पे आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है। 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 400 प्लस 49 कर देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए 449। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, 449 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 449 वाला ऑप्शन सही। तो ये आपको आना चाहिए, कैसे भी करके इतना तो सिंपल चीज आना चाहिए। अगर आपको इतने स्क्वायर आते हैं और ट्रिक ये छोटा मोटा समझ में आता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया है सही क्रम का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट बैठता हो। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 29 आ रहा कि नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है किसी क्वेश्चन को हल करने का। इसे हल कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसे देखिए, पहले क्या है, यहाँ पे गुणा है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद भाग है, उसके बाद जोड़ है। तो यहाँ पे क्या ये वाला फिट बैठेगा, इसे देखने का तरीका एक है कि यहाँ पे लीजिए भाग को, और भाग कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो भाग अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो जरा हमें ये पता होना चाहिए कि क्या 10 को विभाजित करा जा सकता है 12 से, या 10 को डिवाइड करा जा सकता है 12 से। 10 छोटा नंबर है, 12 बड़ा नंबर है, तो भाग या विभाजित नहीं करा जा सकता। तो ये पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आपको सारे देखने। दूसरा दिया है भाग सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भाग रखना होगा और देखना होगा क्या 3 को विभाजित करा जा सकता है 10 से। नहीं करा जा सकता भाई, 3 छोटा नंबर है और 10 बड़ा नंबर है, तो ये भी अपना एक गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा वाला। तो इसमें दिया है भाग यहाँ पे चौथे नंबर पे होगा, तो यहाँ पे भाग रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 6 का 12 से भाग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, ठीक है, प्लस यहाँ पे है अगर देखा जाए, और गुणा यहाँ पे बिल्कुल सबसे पहले वाले में। अब डी मास का रूल क्या कहता है कि भाई पहले भाग करो तो भाग कर दिया, उसके बाद गुणा करो तो गुणा कर दे रहे हैं भाई। यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 21 और प्लस आ जाएगा 10, तो 21 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे 31, और 31 को माइनस कर देंगे अगर 2, 31 माइनस 2 कितना हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो तीसरा वाला यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो तीसरा वाला यहाँ पे रख देंगे। तो ये तरीका होता है इसे निकालने का। आप सारे देखेंगे
देखेंगे किससे भाग वाला बिल्कुल सही जा रहा है, जिससे भाग वाला सही निकलेगा वही वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेंगे, क्योंकि अगर पूरा आप सॉल्व करने लगे तो आप गलत कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इसी हिसाब से दिए जाते हैं कि आप तरीके से सॉल्व करें, ना कि आप बिल्कुल जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं कक्षा 5 के वैसे आप करने लगे। यदि Q का मतलब जोड़ना है, J का मतलब गुणा है, T का मतलब घटाना है और K का मतलब भाग है, तो ये तो 30 के 2 Q3 J6 T4 का क्या मतलब होगा? तो भाई K का मतलब पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया है। K का मतलब दिया है भाग, और डी मास का रूल कहता है कि हम लोगों को भाग पहले करना है। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब है जोड़, और उसके बाद J का मतलब क्या है? J का मतलब है गुणा, और T का मतलब है घटाना। तो इस तरीके का है हमारे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कोशिश क्या करनी है? कोशिश करनी है कि एग्जाम में आपका कोई देखने वाला तो है नहीं, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये तो क्लासों में होता है, क्लास 6-7 में जब एग्जाम होता है। ये आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है, वहां पे लोग ये देखेंगे कि आपने आंसर जो दिया है वो कितनी जल्दी दिया है, कितने करेक्ट आंसर कितनी कम टाइम में दिए। ये कोई नहीं देखने वाला आपने कैसे इसे सॉल्व करा। आप ये लिख लेंगे भाग प्लस गुणा माइनस। उसके बाद आप क्या करेंगे, डी मास का रूल लगा देंगे कि पहले भाग होता है, भाग कर देंगे। अपने मन में करिए, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे करना मन में। तो यहाँ पे जब हम लोग भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ गया भाई 15। इसके बाद डी मास का रूल कहता है कि यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 15 के बाद जो प्लस है वो यहाँ पे बना रहेगा। अगर हम लोग गुणा कर देते हैं 6 का 3 में तो कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। हो जाएगा 18 की नहीं हो जाएगा। उसके बाद जो माइनस में 5 जो है वो रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, वो भी मन में जोड़ेंगे। अब मन में कैसे जोड़ेंगे भाई? जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है कि 15 और 18 को आप लिख के नहीं जोड़ेंगे। 15 और 18 आप देख रहे हैं, तो 15 में 15 जोड़े 30 आएगा, और यहाँ पे 30 आने के बाद 15 के बाद 3 ज्यादा होता है 18, तो इसका मतलब 30 में आप अगर 3 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 33। 33 का माइनस कर देंगे 5 से, 33 का माइनस कर देंगे 5 से, ये कितना आएगा? ये आंसर आप लोग देंगे। तो जल्दी बताइए कितना आएगा 33 का अगर 5 से माइनस कर देते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 28। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं आप एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। तो यहीं से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे कि जो अरुण है उसे ले लेते हैं, और अरुण किससे? अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो इलियास यहाँ लिख देंगे और अरुण यहाँ लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अरुण तेज दौड़ता है तो इलियास के पहले लिख दिया। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता, तो यहाँ पे दिनेश यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब क्या दिया? दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। भाई दिनेश चंदर से भी तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कि सी अगर यहाँ लिख देंगे तो चंदर से दिनेश तेज दौड़ता है, लेकिन चंदर किससे तेज दौड़ता है या धीमे देता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, तो दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, तो विक्रम यहाँ लिख देंगे और दिनेश यहाँ, चंदर यहाँ कहीं आ जाएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो जाहिर सी बात विक्रम सबसे तेज दौड़ता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको तुरंत समझ में आ जाता है तुरंत कर लीजिए, और अगर आपको लिख के समझ में आता है तो लिख के करिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है कि भैया यहाँ पे गुणा गुणा बीच में लगा है, में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होता है? अगर मैंने 25 लिख दिया सपोज करो, तो यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक है हमारा 5। जो सबसे लास्ट वाला होता है वो इकाई का अंक होता है, फिर दूसरा दहाई का अंक, और जो तीसरा होगा वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000 जो आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासों में। तो इकाई का अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक हम लोग निकालेंगे कैसे? आप जरा ये देखिए जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 24, यहाँ पे पहले 25 लिखा, फिर मैंने 24 लिखा। अब इन दोनों में आपको इकाई का अंक पूछा गया, तो आप कहेंगे भाई इन दोनों का गुणा करेंगे और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला अंक आएगा वो इकाई का अंक होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। खाली यहाँ पे लास्ट वाले अंक लीजिए, इनका गुणा कर दीजिए। लास्ट वाले अंक का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 चक्कू 20। तो 20 में जो जीरो है
वो इकाई का अंक होगा। क्योंकि इकाई का अंक निकालना है तो लास्ट ही वाले का गुणा करेंगे, उसमें जो लास्ट का नंबर आएगा वही इकाई का अंक होगा, तो बाकी नंबरों का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जरा यहाँ पे करके भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर दिए हैं 476, 198, 359 और 242, यहाँ पे इकाई का अंक निकालने के लिए लास्ट वाले सारे नंबरों का हम लोग गुणा कर देंगे फटाफट और देखेंगे आंसर हमारा कितना आ जाएगा। तो अब गुणा करने का क्या तरीका है, गुणा आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। तो जरा गुणा करिए और बताइए यहाँ पे इकाई का अंक कितना होगा। ये आप काम कर लेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 8 छंग 48, तो 48 कर देंगे यहाँ पे और 18 कर देंगे यहाँ पे। तो ये वैसे आप मन में भी कर सकते हैं और इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं होता। और 8 लास्ट वाले नंबर देखेंगे तो 8 और 8 कितना होता है भाई, 8 8 होता है 64। तो 64 जब लिखेंगे तो 64 में 4 जो है वो इकाई का अंक है, तो हमारा 4 ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक क्वेश्चन दिया है कि भाई यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, तो इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बताना है, बहुत सिंपल है। क्रम देखिए, पहले ये ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है और फिर ऐसे दिया है, इसके बाद पूछा गया है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करा गया है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में और लास्ट में ओ है, इसके बाद लास्ट में 2 आ गए, उसके बाद लास्ट में अगेन 2 ओ हैं, फिर ओ बढ़ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप कहेंगे 2 ओ वाले ये वाले तो सेम है, तो इसमें कैसे करा गया है, तो पहले इसे उठा के ओ को सबसे लास्ट में ले आइए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में ओ हो गया, ये कौन सा ओ है, जो यहाँ पे सबसे पहले 1 नंबर पे था। अब ये उठ के एक एक नंबर इधर चला जाएगा। तो अगर इस वाले ओ को जो सबसे लास्ट में था अगर मैं इधर तरफ ले आता हूँ तो ये वाला और ये वाला सेम रहेगा, खाली ये वाला ओ जो लास्ट में था ये उठ के पहले लास्ट में आया, फिर लास्ट से उठ के वो पहले नंबर पे आया, तो ये यहाँ पे ओ आ गया। अब इस ओ को इधर ले आओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अब इस ओ को इधर ले आओ तो यहाँ पे आ जाएगा, जो इसके बाद वाला आएगा वो ओ यहाँ पे होगा, मतलब 2 ओ के बीच में 3 एक्स आएंगे। तो 2 ओ के बीच में 3 एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे रीजनिंग क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसे भी रीजनिंग या मैथ में परेशानी होती है उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें, भेजें, जिससे आपको भी फायदा मिल सके और आपके दोस्तों और भाई बहनों को भी फायदा मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।